अब शेयर्स के बारे में हमने देखा था अभी तक। अब शेयर का मतलब क्या होता था भाई, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। शेयर का मतलब होता था कि भाई एक पूरी की पूरी कैपिटल की, पूरी की पूरी कंपनी की पूरी कैपिटल का जब हम छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देते हैं उसको, तो वो हर एक स्मॉल यूनिट क्या हो जाता है उसके लिए, शेयर कहलाता है। सही है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई जो कंपनीज होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी। उनके हमने लिमिट्स देखी थी कुछ। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था छोटा सा कि भाई आप लोग अपना जो है, एक डिफरेंस दे रखा है आपकी बुक में, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस दे रखा है आपकी बुक में। वो डिफरेंस करके लेके आना। क्या करा किसी ने? वो पढ़ा भाई सबने? चलिए, गुड गुड। जिसने भी पढ़ा है बहुत अच्छे, जिसने नहीं पढ़ा है भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ लीजिएगा, वरना ये चैप्टर जो है आपको ऐसे बाउंस हो जाएगा ऐसे ऊपर से। ठीक है। अब हम, और उसके अलावा हमने उसके बाद क्या पढ़ा था कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर। सबसे पहला क्या है, प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा क्या है, एक तो है प्रेफरेंस शेयर और एक दूसरा क्या है, बोलो बोलो, इक्विटी शेयर। सही है। अब प्रेफरेंस शेयर कैसे, प्रेफरेंस शेयर क्या होते थे, उनको प्रेफरेंस मिलता है एक तो डिविडेंड के केस में, और जब भी पूरा का पूरा कैपिटल वापस करा जाता था, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जब भी होता था, तो उस टाइम पे प्रायोरिटी किसको दी जाती थी, प्रेफरेंस शेयर्स को ओवर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वालों को बाद में बचा कुचा पैसा मिलता था, पहले किसको मिलता था, पहले मिलता था प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। सही है। अब इक्विटी वालों के साथ क्या होता था, इक्विटी वालों को वोटिंग राइट मिलता था, लेकिन प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। बस मेन मेन मुद्दा यही था सारा। अब उसके आगे, अब आगे आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का केस क्या है, आज है कि भाई आज जो हम पढ़ेंगे वो है जर्नल एंट्री, जो कि आपको एक्चुअली में आपको जो है अपने क्वेश्चंस में करनी होगी। इससे पहले एक छोटी सी बात हमने करी थी कि भाई हम जो अपने शेयर है, हमारा जो शेयर है उसमें कुछ वैल्यू, हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे। एक तो नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, उसके अलावा इशू प्राइस, है ना, इशू प्राइस। अब नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू क्या होता है, वो ऐसा प्राइस होता है जो कि एक शेयर का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, और हर कंपनी को वो लिखना कंपलसरी होता है कि उसके एक शेयर की वैल्यू, मिनिमम एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी। सही है। और जब भी वो इशू करेगा, जब भी वो कंपनी जो है इशू करती है, तो उससे कम वैल्यू पे वो कभी भी इशू नहीं कर सकती। सही है। वो उस नॉमिनल वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू को ही हम और क्या कहते थे, फेस वैल्यू भी कहते थे। सही है। अब उसके आगे और क्या होता था, इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब क्या कि भाई कंपनी एक्चुअली में कितने प्राइस पे वो इशू कर रही है ना। अब हो सकता है कि भाई 10 रुपए का 10 रुपए का शेयर है और वो 10 ही रुपए पे इशू कर रही है, तो इस केस को हम क्या कहते थे, इशू एट पार, इशू एट पार। और लेकिन अगर ऐसा होता था कि भाई हम इशू तो कर रहे हैं, लेकिन हम इशू कर रहे हैं ओवर एंड अबव फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे अगर हम इशू कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते थे, इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम मतलब 10 रुपए का शेयर मान लीजिए 12 रुपए में इशू कर दिया, तो उसमें क्या होता था कि भाई वो जो 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए जो प्राइस है, वो 10 रुपए तो फेस वैल्यू के नाम के, और 2 रुपए क्या है, वो 2 रुपए किस में चले जाते हैं, 2 रुपए चले जाते हैं हमारे प्रीमियम के नाम पे। सही है। ये चलिए, अब आज हम जो है विदाउट, एक तो हमारे पास दो के तरीके केसेस होते हैं, एक तो विदाउट प्रीमियम और एक होता है विद प्रीमियम। सही है ना। जो अभी मैंने बताया कि भाई अगर हमने इशू करा है एट प्रीमियम, तो उसके लिए ये वाला केस है, और अगर हमने इशू करा है विदाउट प्रीमियम, तो उसके लिए ये वाला केस है। अब ये वाला जो केस है, ठीक है, नहीं, ज्यादातर नॉमिनल वैल्यू जो है 10 रुपीज होती है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है, हर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनी 100 रुपए भी रख सकती है, कंपनी 10 रुपए भी रख देती है, उसको तो कंपनी के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। हाँ, अगर अब आपका जो सवाल था वो शायद यही था कि इशू प्राइस और जो है नॉमिनल प्राइस, वो दोनों सेम होते हैं क्या, यही पूछा आपने? हाँ, तो अगर इशू एट पार है, तो इशू एट पार है तो हमेशा वो नॉमिनल वैल्यू के बराबर ही होगा। ठीक है ना। नॉमिनल वैल्यू जितना भी होगा वही उतने ही वैल्यू पे हम इशू करते हैं, तो वही हमारा इशू एट पार है और वही हमारा नॉमिनल प्राइस है। लेकिन अगर हमने इशू एट प्रीमियम करा है ओवर एंड अबव फेस वैल्यू, तो वो वाला केस में क्या होता है कि नॉमिनल वैल्यू जो है वो कम होती है, और फेस इशू प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है। तो अब इसके, अब हमारी एक्चुअली में जर्नल एंट्री शुरू होती है। अच्छा, आप लोगों को याद है
कि भाई हमने एक चीज देखी थी कि हमारा जो शेयर होता है हम अलग अलग तरीकों से मंगाते हैं। सबसे पहला एक मेथड था, मेथड ऑफ इशू का। इशू ऑफ मेथड में सबसे पहला चीज क्या था, लमसम, कि जब हम अपना पूरा का पूरा पैसा एक बार में पैसा मंगा लेते हैं। अगर 10 रुपए का शेयर है तो वो पूरे के पूरे 10 रुपए एक बार में मंगा लिए, ठीक है, सारा पैसा एक बार में मंगा लेना। अब क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, तो ये वाला तो आपके केस में, ये वाला आपके क्वेश्चंस में नहीं आता, एग्जाम्स में नहीं आता, ठीक है। और अब क्योंकि ये वाला मुश्किल होता है, इंस्टॉलमेंट वाला यही आता है। अब इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, पैसा टुकड़ों में मंगाना, ठीक है भाई। अब पैसा टुकड़ों में मंगाने का क्या मतलब है, भाई 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे मंगा लिए, 2 रुपए अलॉटमेंट टाइम पे मंगा लिए, कुछ पैसे फर्स्ट कॉल पे और बाकी बचा कुचा पैसा सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, सही है। अब मैंने सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो फंडा था वो मैंने आप लोगों को समझाया था, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। जो भी हमारी लास्ट होती है, लास्ट कॉल होती है, उसको उसके साथ हम लिखते हैं फलाना कॉल एंड फाइनल कॉल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो है लास्ट कॉल फोर्थ कॉल हो रही है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, फोर्थ एंड फाइनल कॉल, सही है। अब एप्लीकेशन के टाइम पे देखिएगा, मैंने कुछ चीजें बतानी थी आपको एप्लीकेशन के लिए। तो एप्लीकेशन में क्या था, एप्लीकेशन में था भाई कि हम अपना पैसा मंगा लेते हैं एक बार में। अब पैसा जो मंगा रहे हैं वो तो ठीक है, तो सॉरी पैसा जो टुकड़ों में मंगा रहे हैं, लेकिन कुछ पैसा हम एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाते हैं। अब एप्लीकेशन टाइम पे क्यों मंगाते हैं, अब मैंने सपोज करिए आप सबसे बोला कि मैंने अपने शेयर इशू करे और आप सबसे बोला कि भाई आप हमारे शेयर खरीद लीजिए, तो आपने बोला हाँ सर हम आपके शेयर खरीदेंगे, मैंने बोला कि हम आपके शेयर खरीदेंगे सबके। इसमें कौन कौन जुड़ गया भाई। तो भाई क्या होता है, मैंने एग्जांपल अपने शेयर्स आपको इशू करने को, मैंने आपको इशू करे और मैंने आप लोगों को बोला भाई आप मेरे शेयर्स खरीदो, तो आप लोगों ने बोला हाँ भाई मेरे को आप 1 लाख शेयर दे दो आप, और सागर बोल रहा है मेरे को 10,000 शेयर दे दो, प्रभजोत बोल रहा है मेरे को 10 लाख शेयर दे दो। तो भाई ये शेयर्स देना तो ठीक है, चलो मैं दे दूंगा, लेकिन पैसा कौन देगा उसके बदले। अब लोग क्या होते हैं, तुम्हारे जैसे लोग होते हैं भाई, तुम्हारे जैसे लोग क्या करते हैं, फिरकी लेते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि हाँ हमें दे दो, फिर जब एक्चुअली में पैसा देने का टाइम आता था, तो एक्चुअली में पैसा देने के टाइम पे वो लोग मुकर जाते थे कि हमने नहीं मांगे, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसी वजह से कंपनीज ने क्या करा, कंपनी लॉ ने बोला कि भाई जब भी आप अपना शेयर इशू करते हो, तो उस टाइम पे जब भी जितनी भी आपके पास एप्लीकेशन आती हैं, एक तो आप सबसे मंगा लो एप्लीकेशन की आपको कितना कितना शेयर चाहिए, हर एक पर्सन को, इंडिविजुअल को आपकी कंपनी में कितने शेयर चाहिए, ठीक है। दूसरा, हाथ के हाथ उसके साथ साथ जितना भी सामने वाला अमाउंट लिखता है उसका कुछ पैसा, जैसे कि मतलब आपने अगर लिखा कि मुझे 10 लाख रुपए के शेयर 10 लाख शेयर चाहिए और एक शेयर जो है 10 रुपए का है, अब उसमें से उसके हिसाब से शेयर कितने का बनता है, टोटल शेयर कितने के बनते हैं, 1 करोड़ रुपए के, 10 लाख बोला ना मैंने, हाँ। तो एक शेयर, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 100 लाख रुपए, 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपए, सही है। अब 1 करोड़ रुपए मुझे आपसे मिलने चाहिए, लेकिन आप क्या कहते हो कि नहीं मुझे, मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे रहा। तो कंपनीज क्या कहती हैं इसमें, ऐसे में कंपनीज एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई आप जब एप्लीकेशन मंगा रहे हो और वो सामने वाला कह रहा है कि मुझे इतने शेयर चाहिए, तो आप क्या करो, उसके साथ साथ कुछ पैसा ले लो, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए पर शेयर पे ले लो, ठीक है, ताकि फेक या फिर फालतू की एप्लीकेशन आपके पास ना आए, समझ रहे हो बात को, ताकि फालतू की एप्लीकेशन आपके पास ना आए, आपके पास एक जेन्युइन कस्टमर, जेन्युइन बायर आपके पास आए जो कि एक्चुअली में आपके शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है ना। वरना क्या होता था, जब फ्री में एप्लीकेशन अवेलेबल होती थी तो हर कोई भर देता था, वो कहता था कि भाई हमारे पास पैसा होगा तो हम खरीद लेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे, कोई बात नहीं, उसमें तो हमारा कुछ जा नहीं रहा। लेकिन कंपनीज को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई थी और उसकी वजह से काफी सारे फ्रॉड भी होने लग गए थे। तो कंपनीज एक्ट बीच में आया और कंपनीज एक्ट ने कहा कि जब भी आप एप्लीकेशन मंगा रहे हो, तो उसके साथ साथ जितने भी नंबर ऑफ शेयर सामने वाला बायर जो है, वो जितने भी नंबर ऑफ शेयर उस एप्लीकेशन पर लिख के दे रहा है, उसके साथ साथ उन नंबर ऑफ शेयर के ऊपर कुछ पैसा मंगा लीजिए, तो वो एप्लीकेशन हो जाती है। तो एप्लीकेशन समझना, एप्लीकेशन में इकलौती ऐसी फर्स्ट एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट होती है, इसमें क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी आती हैं और साथ साथ आपके पास पैसा भी आता है, कुछ पैसा ही आएगा लेकिन पैसा आएगा साथ साथ, ठीक है। अब पैसा आ गया, पैसा आने के बाद अब क्या करोगे, अब क्या होगा, अब उसके बाद आप उन शेयर्स में से देखोगे, उन एप्लीकेशन से देखोगे कौन सही में जेन्युइन एप्लीकेशन है, दूसरा आप उनमें से देखोगे भी किन्होंने पूरा पैसा दे दिया, किसने पूरा पैसा नहीं दिया, किसने एप्लीकेशन जो है वो ठीक से भरी है या नहीं भरी है,
ठीक है, ये सब पुराने मेथड जो जब पेपर वर्क चलता था तब ज्यादा होता था, आज के टाइम पे बहुत इजी हो गया पूरा प्रोसेस, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ये सब करने में, ये जो पूरा प्रोसेस वगैरह छटाई उटाई करने में, इस सब में लग जाता था बहुत टाइम, तो लगभग 2-3 महीने इन सब में गुजर जाते थे। फिर उन 2-3 महीनों के बाद जो होता था एक्चुअली में अलॉटमेंट। एक्चुअली में क्या होता था भाई? अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के टाइम पे मतलब कि जो कंपनी होती थी वो कंपनी में एक्चुअली में शेयर्स अलॉट करती थी अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनमें से जो एक्चुअली में एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई है उनको वो क्या करती थी कंपनी? एक्चुअली में अलॉटमेंट करती थी शेयर्स का, ठीक है भाई, उनको एक्चुअली में शेयर्स दिया जाते थे, ठीक है। आजकल तो सारा का सारा ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया है, लेकिन पहले के टाइम पे एक्चुअली में डॉक्यूमेंट जाता था कोरियर के थ्रू, ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम पे तो डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट में सारे के सारे आपके शेयर्स रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है अलॉटमेंट। अब जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है वो क्या करती है? कॉल्स करती है, और जितने भी पैसे की जरूरत होती है उस हिसाब से वो क्या करती है? कॉल करती है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के टाइम पे उन 10 रुपए में से, उस 10 रुपए में से एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए मंगा लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब अलॉटमेंट करी तो अलॉटमेंट करने के साथ साथ 3 रुपए मंगा लिए, तो टोटल 5 रुपए हो गए अभी तक। अब उसके बाद बचे 5 रुपए। अब जैसे जैसे उसको नीड लगेगी कि भाई हाँ कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे? अपने शेयर होल्डर से पैसा मांगते रहेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कॉल्स, इन दी फॉर्म ऑफ कॉल्स। अब जैसे फर्स्ट कॉल पे मान लीजिए 3 रुपए मंगा लिए, और तो 3 रुपए यहाँ पे मंगा लिए, बाकी बचे 2 रुपए, वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मंगा लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट्स में आपके पास पैसा आ जाता है, कंपनी के पास पैसा आ जाता है। समझ आ रही बात सभी को? यस, चलिए चलो भाई, अब सबसे पहले एंट्री समझना, भाई। सबसे पहले एंट्री क्या रही है हमसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब क्योंकि सबसे पहले ये सारी की सारी जो एंट्रीज हैं ये है इंस्टॉलमेंट वाली, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट वाली है। लमसम वाली मैं आपको अलग से लिख के दे दूंगा, ठीक है। लमसम वाली एक्चुअली में वैसे मैं क्वेश्चंस में ही डायरेक्टली कराऊंगा, तो वो डायरेक्टली वहीं पे हो जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन मंगाई जाती है, और एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा भी मंगाया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा भी मंगाया जाता है। अब क्योंकि पैसा मंगाया जाता है तो एंट्री कैसे होती है? तो एंट्री होती है, सबसे पहला पैसा आता है हमारे पास, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एंट्री समझना, सबसे पहले एंट्री आई कि भाई हमारे पास पैसा आया, किसके बदले आया? शेयर एप्लीकेशन के बदले आया। तो एंट्री कैसे बननी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देन उसके बाद सेकंड एंट्री क्या हुई? सेकंड एंट्री हुई कि वो जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया उसको हमने एक्चुअली में ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसको हमने एक्चुअली में कहां पे ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये एंट्री करके बताई थी, ये वाली, कि भाई जब भी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये वाली एंट्री करके बताई थी कि कैपिटल जब भी कैपिटल आती है तो ये वाली एंट्री होती थी कि नहीं होती? जब आप अभी तक बचपन में एंट्री करते आ रहे थे 11th क्लास में, तो 11th क्लास में एंट्री यही करते आ रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें एक वर्ड मैंने जोड़ दिया था बस, दैट इज शेयर। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो अभी तक एंट्री क्या हो रही थी? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा था किस नाम का? कैपिटल के नाम का। तो पैसा बढ़ता है डेबिट और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो पूरी की पूरी एंट्री क्या हो रही थी? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब क्योंकि हम टुकड़ों में पैसा मंगा रहे हैं तो पैसा शेयर कैपिटल में तो जाएगा, लेकिन वो टुकड़ों में जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से पहली एंट्री क्या हुई? पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और दूसरी एंट्री क्या हुई? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। यहां तक एक बार थम्स अप बनता है भाई, यहां पर एक बार थम्स अप दे दो भाई। पहले वाली एंट्री कह रही है कि भाई हमारे पास पैसा आया एप्लीकेशन के बदले। अब एप्लीकेशन के बदले हमारे पास पैसा आया, तो पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट हो रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, अब वो पैसा जो आ रहा है वो किसके बदले आ रहा है? किसके कारण आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट के, शेयर एप्लीकेशन के कारण, कि भाई एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा आ रहा है। तो इसको हमने एंट्री की फॉर्म में कैसे लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है।
फिर वो जो शेयर एप्लीकेशन के बदले जो पैसा आया, उस शेयर एप्लीकेशन के बदले, उस जो शेयर एप्लीकेशन के बदले को पैसे जो आया, उस पैसे को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। अगर आप अल्टीमेटली एंट्री देखो तो ये आप देखोगे, पाओगे यहाँ पे, अगर मैं शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे काट दूं और शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पर काट दूं, तो क्या मेरी एंट्री ऐसे नहीं हो रही? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अल्टीमेटली एंट्री तो यही हो रही है ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वहां पे दिखाई थी, मेरे हाथ से लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अल्टीमेटली वही एंट्री हो रही है, बस वो एक नाम बीच में आ गया, क्या कि शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन बीच में क्यों आया? शेयर एप्लीकेशन इस वजह से आया बीच में क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास पैसा आया है, उसके अगेंस्ट, उस इंस्टॉलमेंट के बदले मेरे पास पैसा आया है। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट एंट्री। अब 2-3 महीने बाद, वैसे आपको इन क्वेश्चंस में, इन शेयर के क्वेश्चंस में डेट नहीं लिखनी होती, तो डेट की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, डेट का ध्यान मत रखना, डेट की जरूरत नहीं होती हमें। अब सेकेंड एंट्री क्या होती है? सेकेंड एंट्री में अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें पैसा क्या करना होता है? हमें ड्यू करना होता है, ड्यू। सबसे पहले हमें पैसा करना होता है ड्यू। ठीक है भाई, अब पैसा ड्यू करने का मतलब क्या है? पैसा ड्यू करने का मतलब है कि अब अलॉटमेंट, क्योंकि हमें पता है हमारे शेयर होल्डर कौन है, क्योंकि हमारे पास शेयर होल्डर्स, हमें पता है हमारे कि शेयर होल्डर्स कौन है हमारे, तो उनसे अब पैसा मंगाने के लिए हम पहले क्या करते हैं? एक ड्यू एंट्री करते हैं कि भाई इतना पैसा हमें मंगाना है, इतना पैसा हमें हमारे पास आना है। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री होती है ड्यू करने की एंट्री। फिर उसके बाद जब एक्चुअली में पैसा आता है, तो वो एक्चुअली में जब पैसा आता है उसकी एंट्री। तो अगर आप पाएंगे यहाँ पे लिखेंगे नरेशन में, देखेंगे नरेशन में, तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एक्चुअली में जब यहाँ पे पैसा रिसीव हो गया, और यहाँ पर एक्चुअली में जब अलॉटमेंट को क्या कर रहे हैं? हम ड्यू कर रहे हैं, ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री कैसे हो रही है? एंट्री हो रही है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कि भाई शेयर अलॉटमेंट का पैसा अभी हम मंगाएंगे, शेयर अलॉटमेंट का पैसा अभी हम मंगाएंगे, और उस पैसे को हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, जो कि एक्चुअली में ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। सही है, उसकी वजह से क्योंकि कैपिटल बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्योंकि कैपिटल बढ़ जाएगी। फिर जब एक्चुअली में पैसा आएगा हमारे पास, जब एक्चुअली में पैसा आएगा हमारे पास, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। अब बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा तो हमने एंट्री क्या करी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है ना। अगेन अगर आपको मैं दिखाऊं तो एंट्री क्या हो रही है? शेयर अलॉटमेंट को मैं इससे काट सकता हूँ, शेयर वहाँ पे डेबिट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हो रही है? अल्टीमेटली एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला भाई सबसे पहले तो कि ये वाली जो एंट्री है, ये वाली जो पहली एंट्री है, ये पहली एंट्री किस चीज की है? ड्यू की। जब हम पैसा ड्यू कर रहे हैं, ड्यू करने का मतलब क्या है कि पैसा हम, अब हमें पता है क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स कौन है, अब हमें क्योंकि हमें पता है शेयर होल्डर्स हमारे कौन है, तो उनसे हम पैसा मंगा रहे हैं पहले से। हमने उनको बोला कि अब इतना पैसा हमें चाहिए, तभी हम आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो शेयर अलॉट करने के टाइम पे हम उनसे पैसा मंगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारे शेयर होल्डर्स इस वक्त, इस बार में कौन है। तो हम पहले ही अपना पैसा क्या मान लेते हैं कि इतना पैसा हमें मिलने वाला है, तो उसको हम, उसकी वजह से हम कैपिटल अपनी बढ़ा देते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली एंट्री में हमें पता नहीं था कि हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आएंगी, कितने लोग हमारे शेयर्स को खरीदेंगे। ठीक है ना, तो हमें पता नहीं था इस केस में, इस वजह से हम पहले पैसा मंगा रहे थे, फिर उसको ट्रांसफर कर रहे थे, कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर इस एंट्री में हमें पता है कि हमारे पास कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा आने वाला है हमें पहले से ही पता है। तो इस वजह से हम पहले से ही उस पैसे को ड्यू कर लेते हैं और उस पैसे को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, और उसकी वजह से कैपिटल जो है बढ़ जाती है। फिर जब एक्चुअली में पैसा आता है तो उस टाइम पे एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और मैंने लास्ट में क्या बताया? लास्ट में यही बताया कि भाई अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई शेयर अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ पे डेबिट हो रही है और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्रेडिट हो रही है, तो दोनों एंट्री क्या हो रही है? कट रही है। अब इसके बाद अल्टीमेट इफेक्ट क्या आ रहा है? अल्टीमेट इफेक्ट आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ या ना? अभी समझा? सेम एंट्री ऊपर भी हो रही थी, अल्टीमेट एंट्री जो हो रही थी, अल्टीमेट एंट्री यही हो रही थी यहाँ पर भी कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ये और ये तो आपस में कट जा रहे थे। सही है, यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पर ये डेबिट हो रहा था, तो अल्टीमेटली ये तो आपस में कट जा रहे थे। ठीक है,
अब एंट्री यहाँ पर अल्टीमेट एंट्री क्या हो रही थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सही है। यहाँ पर भी अल्टीमेट एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सही है। अब बाकी सब एंट्रीज तो सेम ही होंगी, बाकी सब एंट्री सेम होंगी, बस नाम बदलते चले जाएंगे, उनके रूप बदलेंगे, शक्ल बदलेगी, लेकिन मतलब वही रहेगा। अब अब यहाँ पर भी क्या है, सेम एंट्री है। यहाँ पर बस यहाँ पे अलॉटमेंट था, शेयर अलॉटमेंट था, यहाँ पे फर्स्ट कॉल आ गया। यहाँ पर भी शेयर अलॉटमेंट की जगह यहाँ पे क्या नाम गया, शेयर, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये वाली एंट्री अगर आप देखें तो एंट्री क्या हो रखी है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसकी इस एंट्री का मतलब क्या है कि भाई हमें हमें क्योंकि हम इस बार भी हमें पता है कि हमारे शेयर होल्डर कौन है और कितना पैसा हमें मिलना है, हमें पहले से पता है, तो हम पहले तो ड्यू करने की एंट्री कर रहे हैं। ये भी अगेन कौन सी एंट्री है, ड्यू करने की एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम पैसा क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर से कि भाई इतना पैसा मिलना है। अब क्योंकि हमें पता है इतना पैसा मिलना है, तो पहले से हमने अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया कि भाई इतना पैसा हमें मिलना है, सही है। फिर एक्चुअली में जब पैसा हमें मिलता है तो एंट्री क्या हो जाती है वापस से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं वही सेम बात, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अगेन ड्यू की एंट्री। देन उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये पैसा आने की एंट्री फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट में, ठीक है। देन जब फिर से कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो वो फिर से एक कॉल करेगी, और वो मान लीजिए इस केस में, मेरे केस में क्या है, फाइनल कॉल है, वो लास्ट कॉल है कंपनी की तरफ से। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कि भाई पहले हमने ड्यू करा कि भाई सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बदले मुझे पैसा मिलना है, तो मैंने अपनी कैपिटल बढ़ा दी। फिर एक्चुअली में जब मुझे पैसा मिला तो मैंने उसको कहाँ पे ट्रांसफर, मैंने उसको कहाँ से मीट कर लिया, अपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल से, जो कि मैंने यहाँ पर डेबिट करा था, ठीक है। तो अल्टीमेट एंट्री हर एक में, अल्टीमेट एंट्री क्या हो रही है, अल्टीमेट एंट्री हमेशा यही हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हर बार यही एंट्री हो रही है अल्टीमेट एंट्री। क्यों, क्योंकि इस केस में भी ये फर्स्ट कॉल और ये वाला फर्स्ट कॉल कट गया, इसमें भी यहाँ पे सेकंड कॉल और ये सेकंड कॉल कट गया, तो एंट्री हमेशा क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं अब आपने क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ अभी, आकांक्षा लेदर लिमिटेड, लिमिटेड है, इसका मतलब क्या है, अच्छा हाँ, एक छोटा सा एमसीक्यू बता दो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे याद आ गया। एक एमसीक्यू है, क्या होता है कई बार कि भाई आपको क्वेश्चन में देते हैं, क्वेश्चन में नाम दे देंगे कंपनी का, कंपनी का नाम दे दिया, जैसे कि ये इसी का नाम ले लेते हैं, लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड, और फिर उसके आगे राम कहानी लिख दी। राम राम भैया। क्वेश्चन देखो भाई, आकांक्षा, हाँ मैं वो एमसीक्यू बता रहा था, एमसीक्यू क्या बता रहा था मैं, एमसीक्यू में क्या लिखा है कि भाई जैसे ऐसे लिखा हुआ है लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसके आगे उन्होंने राम कहानी लिखे हुए कि उसने इतना इशू करा, इतने ऐसे ऐसे इशू करा। अब वो कुछ भी एक सवाल पूछ लेंगे छोटा सा कि भाई अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा उनको, या फिर फाइनल कॉल पे कितना पैसा ड्यू होगा, या फिर कैपिटल में कितना पैसा जाना चाहिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, एक प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो इशू, शेयर तो इशू कर ही नहीं सकते। तो जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे एरर दिखाएगा, और वहां पे नीचे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर क्या होना चाहिए उस टाइम पे, नन ऑफ द अबव। क्यों, उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। लिमिटेड अगर लिखा होता तब तो वो इशू कर सकती है शेयर, लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो क्या वो इशू नहीं कर सकती शेयर, उस टाइम पे वो शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। चलो, आकांक्षा लेदर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। ये 100 ईच क्या दे रखा है, ये 100 ईच दे रखा है, उसका इशू प्राइस कह लीजिए या फिर नॉमिनल प्राइस कह लीजिए, क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि कौन सा वैल्यू है, कौन सा प्राइस है, तो हम इसको हमेशा दोनों ही मान के चलेंगे, नॉमिनल भी और इशू भी। एक चीज याद रख लेना, आज के बाद से अजम्पशन है, ये शेयर चैप्टर में ये अजम्पशन चलती है हमेशा, क्या
कि जब भी आपको नॉमिनल वैल्यू या इशू प्राइस अलग अलग बाइफरकेट करके सेपरेटली नहीं दे रखा है, तो आपको हमेशा उसको क्या मान के चलना है, इशू प्राइस इज इक्वल टू नॉमिनल प्राइस। या फिर अगर नॉमिनल प्राइस दे रखा है, इशू प्राइस अलग से नहीं दे रखा, तो आपको हमेशा यही मान के चलना है कि नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। ठीक है, कि भाई हमेशा कंपनी ने अपने नॉमिनल वैल्यू पे ही इशू करा है अपने शेयर को। ये एक अजम्पशन है, इस अजम्पशन को ध्यान रखना भैया। ठीक है, ये वैसे मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है, लेकिन स्टिल आपको याद रखनी है। अब उन्होंने पैसा कैसे मंगाया है, 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इन्होंने आखिरी, इनकी आखिरी कॉल कौन सी बन गई, फर्स्ट ही बन गई, तो इन्होंने कैसे लिखा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि जब जो भी हमारी लास्ट कॉल होगी वही हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखी जाएगी, वही उसी के आगे हम फाइनल कॉल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड एंड द मनी वॉज ड्यूली रिसीव। कि मतलब हमने जितने जितने हमने शेयर इशू करे थे उतने ही हमारे शेयर आ गए हमारे पास, उतने ही हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। ये सब्सक्रिप्शन वाला वर्ड एक आपको मैं बताना है मुझे, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो अभी वर्ड नहीं समझना अपने को, अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव, जो कि अभी अदिति ने डाउट उठाया था कि भाई अगर हमने जितना ड्यू करा और हमें उतना पैसा नहीं मिला, जब मिलने के टाइम पे हमें उतना पैसा नहीं मिला, तो ठीक है, वो अलग केस ही है। तो अभी इन्होंने क्या बोला कि जितना भी हमने पैसा ड्यू करा वो सारा का सारा पैसा हमें मिल गया। सिंपल सिंपल। अब हमें करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज दीज ट्रांजेक्शन एंड शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। अब यहाँ पे बैलेंस शीट भी दिखानी है। बैलेंस शीट अभी हम नहीं दिखाएंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो जनरल एंट्रीज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो जनरल एंट्रीज के ऊपर जनरल एंट्रीज के लिए एक बार जरा फॉरवर्ड बना लीजिए, अपने मेरे साथ करना है ये क्वेश्चन, वरना घर आके मारूंगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 10,000 शेयर हमने इशू करे थे, 10,000 हमने शेयर मंगवाए थे और उसके बदले में 100 रुपए मिलने थे। 100 रुपए किस किस तरीके से, सबसे पहले तो 30 रुपए एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। अब एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे भाई हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है। अब इस एंट्री में अमाउंट क्या क्या आएगा, अमाउंट का सवाल है मेरा आपसे, अमाउंट कितना कितना आएगा बताइए, बताइए भाई अमाउंट कितना कितना आएगा। देखो भाई, चलो मैं लिखता हूँ अमाउंट आप लोगों के लिए, अगर ये चल गया आज की तारीख में तो आएगा 10,000 इंटू, अब एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आया हमारे पास, एप्लीकेशन के टाइम पे आया हमारे पास 30 रुपए, तो हमारे पास पैसे भी कितने आएंगे, 30 रुपए। तो यहाँ पे पैसा कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए, और यहाँ पर भी कितना पैसा आ जाएगा, 3 लाख रुपए। करेक्ट है। अब यही पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो यही पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये हो गया देखो ट्रांसफर, और ये हो गया देखो ट्रांसफर। करेक्ट है। देन उसके बाद अब सेकेंड एंट्री किस चीज की होगी, सेकेंड एंट्री होगी भाई अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के लिए दे रखा है क्या, देखो 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। अब 30 रुपीज ही अलॉटमेंट पर भी आए हैं, 30 रुपीज अलॉटमेंट पर आए हैं, तो सबसे पहले तो क्या होगी अब इसमें एंट्री, ड्यू करने की। तो ड्यू करने की एंट्री करो भाई, ड्यू करने की एंट्री क्या थी, ड्यू करने की एंट्री थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर सेकेंड एंट्री थी ट्रांसफर करने की, जब पैसा मिल गया तो पैसा मिलने की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, अगेन 10,000 इंटू 30, तो 10,000 इंटू 30, क्योंकि वो अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगा रहे थे, 30, तो अलॉटमेंट में 30 पे रुपीज मंगाया, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख रुपीज, और यहाँ पर भी कितना रुपए आ जाएगा, 3 लाख रुपीज। देन बैंक अकाउंट वाली एंट्री,
अब बैंक अकाउंट वाली एंट्री में भी कितना अमाउंट आ जाएगा, सेम 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा भैया, 3 लाख रुपीज। अब उन्होंने बोला था फिर लास्ट में क्या बोला था, अगर आपको याद है तो लास्ट में उन्होंने था बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बैलेंस मतलब कितना, देखो भाई 100 रुपए में से 30 रुपए उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे मंगा लिए, 30 रुपए उन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे मंगा लिए, 60 हो गए, बचे 40। अब वो 40 रुपए कहाँ पे मंगाएंगे वो लोग, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है इसको आप कैसे लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 40 रुपीज, यानी कि 4 लाख रुपीज आ जाएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा 4 लाख रुपीज, यहाँ पर भी आ जाएगा 4 लाख रुपीज, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4 लाख रुपीज। सही है भाई, सभी को समझ आया, ये चीज सभी को समझ आया। ये वाला क्वेश्चन अगर एक बार आ गया है समझ, तो फटाफट से एक बार थम्स अप हो जाए। देखो पॉसिबिलिटी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है भाई, हमने इशू करे 10,000, सामने से सब्सक्रिप्शन या फिर सामने से जो खरीदने वाले लोग आए उन्होंने सिर्फ खरीदे 8,000, पहला। दूसरा, जब हमने इशू करे 10,000, सामने से लोग भी आए 10,000, ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या कि भाई हमने इशू करे 10,000, सामने से लोग आ गए खरीदने वाले 20,000 या 15,000, मतलब 10,000 से ज्यादा, तो ये हो गया थर्ड केस। तो इन तीनों केसेस के नाम होते हैं, इन तीनों केस के नाम क्या होते हैं, जो पहला केस था, पहला केस क्या था, 10,000 से कम आए, तो 10,000 से कम आए तो इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन, इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जब 10,000 के 10,000 आ गए तो इट इज नोन एज फुल सब्सक्रिप्शन, इट इज नोन एज फुल सब्सक्रिप्शन। जब 10,000 से ज्यादा आ गए, जब 10,000 से ज्यादा आ गए तो इट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे सब कुछ एक सेपरेट एक पूरा पैटर्न है, पूरा का पूरा एक आपके पास हर टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन के अलग पूरे केसेस ही हैं, पूरे क्वेश्चन ही हैं अलग, ठीक है। अब हर एक केस में अब केस क्या बनता है कि भाई हमने इशू करा एट पार, मतलब 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए पे इशू करा, पहला। दूसरा, 100 रुपए का शेयर था, हमने 120 रुपए पे इशू कर दिया, मतलब इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, देखो इशू एट प्रीमियम, समझ आ रही बात। तो हर एक केस का अपना, आप जितनी पॉसिबिलिटीज सोच सकते हो उतनी पॉसिबिलिटीज हैं, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कवर होंगी। एक पॉसिबिलिटी आदित्य ने बोली थी क्या कि भाई हमने जितना अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू करा, मान लीजिए 10 लाख रुपए ड्यू करे, लेकिन सामने से सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए आए, तो वो 1 लाख रुपए जो नहीं आए वो क्या है, वो कॉल्स इन अरियर्स के नाम से आपके सामने आएगा, कॉल्स इन अरियर्स, कि भाई हमें कॉल के समय हमने जो पैसा मंगाया वो हमें पैसा नहीं मिला, अरियर हो गया, ठीक है। एक कॉल्स इन अरियर्स के नाम से आपके पास केसेस आएंगे। दूसरा, आपने पैसा मंगाया 10 लाख रुपए अलॉटमेंट टाइम पे, लेकिन सामने वाले शेयर होल्डर्स ने थे वो रहते थे बड़े इंसान, वो उन्होंने क्या करा, सीधा आपको आगे का पैसा भी दे दिया। आपने अभी तक सिर्फ 60 रुपए मंगाए थे, उन्होंने 40 रुपए और साथ में दे दिए, भाई तुम पकड़ो, बार बार पैसे मांगने बताना हमारे पास, पूरा पैसा पकड़ो। तो वो क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस, कि आपने मंगाए थे कम, मतलब आपने जो कॉल का पैसा बनता था उतना पैसा मंगाया, लेकिन उसने सामने से पैसा ज्यादा आ गया, तो वो क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस। और सुनना है, चलो और बाकी बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो भाई फटाफट। ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो भाई फटाफट सारे। चले भाई, आज की ये वाला जो क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आप ये मेरे को शेयर करोगे व्हाट्सएप पे। और आज के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस और केसेस। चलिए बाय बाय।